प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। और मैं इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि बाइबल के अनुसार भविष्यवाणी क्या है। व्हाट इज प्रोफेसी अकॉर्डिंग टू बाइबल। बहुत से लोग सोचते हैं कि भविष्यवाणी का मतलब केवल भविष्य बताना है, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि प्रोफेसी सिर्फ भविष्य बताना नहीं, बल्कि परमेश्वर का मैसेज लोगों तक पहुंचाना है। आइए सबसे पहले हम बाइबल में देखते हैं दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसका 21 वचन हम पढ़ते हैं। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी कभी मनुष्य की इच्छा से नहीं होती, परंतु पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्यों ने परमेश्वर की ओर से बातें करते हैं। हालेलुया। इसका अर्थ यह है कि सच्ची भविष्यवाणी इंसान के मन से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आती है। और दूसरा वचन कहता है कि पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है कि जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य की उन्नति, प्रोत्साहन और शांति के लिए बातें करता है। और इस वचन में भविष्यवाणी का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया गया है। पहला है कि लोगों की आत्मिक उन्नति करना, दूसरा है निराश लोगों को हिम्मत देना, तीसरा है टूटे हुए लोगों को सांत्वना देना। कई बार परमेश्वर भविष्य की बातें भी प्रकट करते हैं। बाइबल में यशाया, दानियल और अन्य भविष्यवक्ताओं ने आने वाली घटनाओं के विषय में भविष्यवाणी की, लेकिन भविष्यवाणी का मुख्य उद्देश्य हमेशा लोगों को परमेश्वर के करीब लाना और उसके वचन की ओर लौटाना है। इसीलिए हर भविष्यवाणी को परमेश्वर के वचन से परखा जाना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 20 और 21 वचन में लिखा है कि भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, परंतु सब बातों को परखो, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो। इसका अर्थ यह है कि भविष्यवाणी को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए, उससे पहले बाइबल के प्रकाशन में रखना चाहिए। तो सच्ची बाइबल से इंस्पायर जो प्रोफेसी होती है, उसकी पहचान यह होती है कि सारी महिमा यीशु मसीह को मिलती है। वह परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कभी नहीं होती। वह लोगों को डराने या नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें विश्वास में मजबूत करने के लिए होती है। वह लोगों को ध्यान किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित करती है। ये होती है भविष्यवाणी। और आज भी परमेश्वर आपसे बात करते हैं, हम सबसे बात करते हैं। वह अपने वचन, पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार लोगों से बात करते हैं। इसीलिए हमें प्रतिदिन वचन पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, पवित्र आत्मा के विवेक में चलना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की आवाज को पहचान सके। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवित वचन दिया है। हमें सच्ची भविष्यवाणी को समझने की बुद्धि और विवेक दीजिए। हमें हर झूठी शिक्षा और धोखे से बचाइए। हमारे जीवन को ऐसा बनाइए कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन, उन्नति और शांति का कारण बने। हमारा जीवन हमेशा यीशु मसीह की महिमा के लिए हो, और हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। यदि इस मैसेज से आप आशीषित हुए हैं तो अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज को ये मैसेज जरूर से भेजें और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और भी डीपर प्रोफेटिक मैसेज के द्वारा आपसे मिल पाए। आप सबको जय मसीह।